नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रंगलाया सीएम धामी का लंदन दौरा। 2 दिन में 9,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू का। विदेशी इन्वेस्टर्स ने जताया सरकार पर भरोसा, निवेशकों को दिया सम्मेलन में आने का न्योता। दायित्वधारियों की पहली लिस्ट में बीजेपी ने शामिल किए सिर्फ 10 नाम। लिस्ट को लेकर उठने लगे सवाल, क्या अंदरूनी कलह के कारण बाकी कार्यकर्ताओं को किया दरकिनार। उत्तराखंड युवाओं के लिए खुशखबरी, यूके SSSC दोबारा शुरू करेगा। समूह ग की 23 भर्तियां। पेपर लीक होने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी गई थी भर्ती की जिम्मेदारी। मौसम में बदलाव के साथ ही कम होने लगी डेंगू मरीजों की संख्या। प्रदेश भर में डेंगू ने बरपाया कहर। देहरादून से सामने आए थे सबसे ज्यादा डेंगू के मामले। 14 मरीजों की हुई थी मौत। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जलवा देश प्रदेश के साथ साथ विदेश में भी कायम है। इसका अंदाजा उनके लंदन दौरे से लगाया जा सकता है, जहां न सिर्फ सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ, बल्कि उत्तराखंड में निवेश के लिए कई कंपनियों ने इन्वेस्टर समिट से पहले एमओयू साइन कर ये बता दिया कि सीएम धामी पर और उनके कार्यों पर पूरा भरोसा है। देखिए रिपोर्ट। लंदन में धामी का धमाल। प्रदेश के साथ विदेश में भी कमाल। निवेश के लिए विदेशी कंपनियों की हामी। लंदन में धामी धामी। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का धमाल देश प्रदेश में तो था ही, लेकिन अब विदेश में भी दिखने लगा है। अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बता दिया है कि किसी भी नेता के अंदर काम करने की मंशा होनी चाहिए, चाहे देश हो या विदेश। लंदन में सीएम धामी का जिस तरह से स्वागत किया गया, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी का जलवा विदेशों में भी कायम है। और इतना ही नहीं, सीएम धामी जिस काम के लिए लंदन पहुंचे थे, उसे लेकर भी सकारात्मक कदम उठाए गए। उत्तराखंड में धामी सरकार ने जिस तरह से विकास की राह पकड़ी है, उसे देख विदेशी कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं। और यही कारण है कि इन्वेस्टर समिट से पहले कई कंपनियों ने उत्तराखंड में निवेश के लिए एमओयू साइन किया है। बता दें कि लंदन में अलग अलग कंपनियों के साथ करोड़ों के एमओयू साइन किए गए। सीएम धामी ने लंदन में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो किया। कई प्रमुख बिजनेस हाउसेस के साथ उन्होंने बैठक की। सरकार ने निवेशकों के साथ 9,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन किया। पहले दिन 2,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। दूसरे दिन 7,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू किया गया। कयान जेट के साथ 2 अलग अलग एमओयू में 4500 करोड़, उषा बैक्रो के साथ 1,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। बर्मिंघम में अलग अलग कंपनियों के साथ 1500 करोड़ के एमओयू शामिल हैं। कयान जेट केबल कार प्रोजेक्ट में निवेश करेगा। साथ ही औली, दयारा, बोग्याल और मुनस्यारी में स्की रिजॉर्ट विकसित करने पर भी सहमति बनी है। उषा बैक्रो लिमिटेड हरिद्वार और अन्य जनपदों में रोपवे में निवेश करेगी। सीएम धामी के विदेश दौरे के दौरान उत्तराखंड में निवेश करने को लेकर कंपनियों ने जिस तरह से सकारात्मक इशारा दिया है, यकीनन इससे समझा जा सकता है कि सीएम धामी का धमाल न सिर्फ देश प्रदेश तक सीमित है, बल्कि विदेशों में भी धामी का धमाल जारी है। बता दें कि साल के आखिर में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसे लेकर धामी सरकार की तैयारियां जोरों पर चल रही है। धामी सरकार का विदेश दौरा भी इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का ही हिस्सा है। इस कड़ी के पहले विदेश दौरे में धामी सरकार उत्तराखंड में निवेश को लेकर अच्छा संदेश लेकर आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि सीएम धामी का जारी है धमाल। बीजेपी ने लंबे इंतजार के बाद जब दायित्व बंटवारे को लेकर लिस्ट जारी की, तो महज कुछ कार्यकर्ताओं के लिए ही खुशियां लेकर आई। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं का इंतजार अब भी बरकरार है, क्योंकि बीजेपी ने दायित्वधारियों की पहली लिस्ट में सिर्फ 10 नाम ही शामिल किए हैं। ऐसे में इस लिस्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने दायित्वधारियों की लिस्ट की जारी। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता खुश तो कुछ हुए नाखुश। किसी का सपना हुआ साकार तो किसी का इंतजार बरकरार। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। दायित्व बंटवारे की लिस्ट जो अब तक अटकी हुई थी, फाइनली अब पार्टी ने वो लिस्ट जारी कर दी है।
लेकिन पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने से जहां कुछ कार्यकर्ताओं में खुशी है तो वहीं कई कार्यकर्ता नाखुश भी हैं, क्योंकि पहली लिस्ट में महज 10 नाम ही शामिल किए गए हैं। यानी पार्टी ने अपने 10 कार्यकर्ताओं को ही दायित्व बांटने का काम किया है। पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। वस्तुतः सरकार के जन कल्याणकारी कार्य, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का जो विजन है, उनकी कल्याणकारी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उसे आम जन तक ले जाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सभी विषयों को आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी ने दायित्वधारियों की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें कम नाम शामिल करने का कारण असंतोष होना माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पहले तो दायित्वधारियों की लिस्ट जारी करने के लिए इतना लंबा इंतजार करवाया और अब जब लिस्ट जारी की गई तो इसमें चुनिंदा लोगों का ही नाम शामिल किया गया। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि बीजेपी इस वक्त अंदरूनी कलह से जूझ रही है। यही कारण है कि लिस्ट को जारी करने में पहले तो इतनी देरी की गई और अब जब लिस्ट जारी हुई तो सिर्फ 10 लोगों को ही जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि इन आरोपों से बीजेपी किनारा कर रही है। पार्टी का कहना है कि जल्द ही अगली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। देखिए, जो संख्या है, संख्या को लेकर कहीं भी किसी कार्यकर्ता में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है। सभी लोगों को इंतजार है और भारतीय जनता पार्टी में देर सवेर कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलता भी है, उन्हें जिम्मेदारी मिलती है, कुछ को संगठन में मिलती है, कुछ को सरकार में मिलती है। सभी को इंतजार रहता है, लेकिन ये निर्णय मुख्यमंत्री जी का रहता है और सभी कार्यकर्ता और नेताओं को विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में और प्रमुख कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का काम करेंगे। बीजेपी द्वारा जारी की गई दायित्वधारियों की पहली लिस्ट को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। देखिए, 2.5 साल का इंतजार कार्यकर्ताओं को कराया है भारतीय जनता पार्टी ने और 2.5 साल बाद आपने थोड़ा बहुत चूरन और च्यवनप्राश चटाने का काम किया है और वो भी 1 अनार 100 बीमार में से केवल 10 ही आपने लोग ढूंढ पाए हैं। 10 लोगों को आपने दायित्व दिया है। वैसे तो ये उनका अपना पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? बड़ी निराशा तो है ही वहाँ के कार्यकर्ताओं में। तो क्या वाकई में बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या अंदरूनी कलह के कारण ही दायित्वधारियों की लिस्ट जारी करने में बीजेपी फूक फूक कर कदम उठाती दिख रही है? क्या वाकई में बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने पहले तो दायित्व बंटवारे के लिए कार्यकर्ताओं को इतना लंबा इंतजार करवाया और अब लिस्ट जारी हुई तो महज 10 लोगों को ही पहली लिस्ट में शामिल किया गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी कार्यकर्ताओं का क्या होगा? क्या पार्टी समय रहते नाराज कार्यकर्ताओं को सेटल करने में सफल होगी या फिर पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है? धामी सरकार ने हल्द्वानी से बीजेपी नेता अनिल कपूर डब्बू को उत्तराखंड मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाकर नई जिम्मेदारी सौंपी है। अपनी जिम्मेदारी को लेकर अनिल कपूर का कहना है कि वो किसानों के हित में जो भी जरूरी होगा वो सभी कार्यों को करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को समृद्ध करना सरकार की प्राथमिकता है। कि मुझे कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। पूरे प्रदेश में किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचे, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा किसान खुश रहें, इसकी चिंता मैं करूंगा निश्चित रूप से। इसके अलावा भी प्रदेश के अंदर और चीज़ें हैं, कहीं भी कोई जनता तंग नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है इस प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का। उस दिशा में हम लोग सहयोगी के रूप में जितनी ज़्यादा अथक मेहनत होगी करेंगे और निश्चित रूप से इस प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का सपना साकार करेंगे। उत्तरकाशी के केलसू डोडीताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने क्षेत्रवासियों को करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में केलसू डोडीताल में बढ़ावा देने के लिए हर्बल मिशन की शुरुआत का ऐलान किया। उन्होंने संगम चट्टी से सेकू मांझी तक वन मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 50 लाख की धनराशि स्वीकृत किए जाने और डोडीताल में विश्राम गृह के निर्माण की घोषणा की। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड युवाओं के लिए खुशखबरी है। यूके SSSC दोबारा शुरू करेगा समूह ग की भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा समूह ग की 23 भर्तियां। व्यवस्था बहाल होने पर दोबारा समूह ग की भर्तियों में तेजी आएगी। भर्ती घोटालों के बाद लोक सेवा आयोग को सौंपी गई थी भर्ती।
UKSSC को वापस सौंपी गई भर्ती की जिम्मेदारी। पेपर लीक होने के बाद धीरे धीरे व्यवस्थाएं बहाल हो रही हैं। मौसम में बदलाव के साथ अब राज्य में डेंगू के मामले में भी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 1 महीने से डेंगू ने ऐसा कहर बरपाया कि प्रदेश भर में 14 मरीज डेंगू से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा डेंगू का कहर देखने को मिला। हालांकि अब जैसे जैसे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। अभी डेंगू के केसेस कम होते जा रहे हैं और पिछले हफ्ते 10 दिन से जहां पे देहरादून जहां पे इनिशियली सबसे ज़्यादा केसेस थे, सबसे अभी केसेस अभी कम होने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जो है जल्दी केसेस बिल्कुल न्यून होंगे आने वाले समय। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते शहर में लगे फायर हाइड्रेंट गायब हो गए हैं। पूरे प्रदेश भर में 594 फायर हाइड्रेंट हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 355 फायर हाइड्रेंट काम कर रहे हैं और 239 फायर हाइड्रेंट काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं अग्निशमन के उप निदेशक का कहना है कि सभी जनपदों से फायर हाइड्रेंट का डेटा मंगाया गया था और विभाग द्वारा 2018 में शासन को 364 हाइड्रेंट का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें शासन स्तर से कार्रवाई चल रही है। वहीं जो फायर हाइड्रेंट काम नहीं कर रहे हैं, उनको सही कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो 13 जनपदों से जो हाइड्रेंट कोऑर्डिनेट आए हैं, उसके हिसाब से 355 जो फायर हाइड्रेंट है वो हमारे वर्किंग है और 171 के करीब जो हाइड्रेंट है वो हमारे अकार्यशील हैं, जिसमें कि कुछ रिपेयरिंग या मरम्मत की आवश्यकता है जो कि कार्यशील नहीं है अभी। इसके संबंध में जनपद स्तर से ही जो है संबंधित पेयजल को और जल संस्थान को जो है पत्राचार किया जा चुका है, कार्रवाई चल रही है। और 68 ऐसे हाइड्रेंट है जो कि अतिक्रमित हो चुके हैं, जो कि कहीं भी लोकेट नहीं हो पाए हैं। उत्तराखंड जल संस्थान ने सचिव पेयजल शासन स्तर पर पैरवी करते हुए जो है उसमें 364 हाइड्रेंट जो है प्रस्तावित किए थे पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए, 13 जनपदों के लिए, और लगभग इसमें 17 करोड़ का बजट उन्होंने प्रस्तावित किया था, जो कि अभी जो है कार्रवाई प्रचलित है और बजट जो है प्रतीक्षित है, स्वीकृति जो है उसकी प्रतीक्षित है। रुड़की के भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के सदस्यों ने एसडीएम जितेंद्र कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात में किसानों ने टोल प्लाजा में निर्माण कार्य के दौरान हादसे की चपेट में आए 2 मजदूरों के परिजनों को जल्द मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया कि घटना को 2 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो टोल प्लाजा पर अनिश्चित काल तक धरना देंगे। वहीं एसडीएम ने किसानों को उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। पूरी तरह से वो लिखित में फैसला हुआ है एसडीएम साहब ने और एनएच हाईवे वाले और टोल वाले, वो लिखित में जो 2 बच्चे शहीद हुए थे उनकी समस्या को लेकर एक पॉइंट पर हमारा पूरी तरह से समझौता हो गया और धरना हमारा जो है वो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनको मुआवजा दिलाने को लेकर किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पे अपनी मांग रखी गई। इसमें एनएचएआई के अधिकारियों को और टोल प्लाजा वालों को बुलाकर वार्ता की गई और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वो इनको जो सैलरी दी जा रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। रुड़की के मंगलौर हाईवे पर अवैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनी पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने 4 अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता ने बताया कि अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों के साथ ही अवैध तरीके से कॉलोनियों को काटने वालों के खिलाफ भी प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है। बहुत सारे लोगों को जो है हम लोगों ने नोटिस भी भेजे, अभी जो है कार्रवाई की, लेकिन फिर भी जो है हमारे अनाधिकृत निर्माण में जो प्लॉटिंग हो रही है, लोग जो है ठगे जा रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो उनकी पीड़ा को देखते हुए हम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जो है अपने जो है मानचित्र स्वीकृत करा के, प्लॉटिंग स्वीकृत करा के अपने जो भी विकास कार्य करने हैं करें। उत्तराखंड में समय समय पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर जहां सवाल उठते रहे हैं, वहीं बात अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार की करें तो अधिकारियों की टीम बेहतर समन्वय के साथ अच्छा काम कर रही है। चलिए रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं आखिर कौन से अधिकारी हैं जो समन्वय बनाते हुए बेहतर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में अधिकारियों की मनमानी की खबरें आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो खबर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आप भी कहेंगे कि अधिकारी बेहतर काम भी करते हैं और प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं, क्योंकि बिना अधिकारियों की किसी भी योजना को धरातल पर उतारना मुमकिन नहीं होता।
हालांकि उत्तराखंड में पिछली सरकारों पर अधिकारियों की मनमानी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन धामी सरकार में अधिकारियों पर यह आरोप ना के बराबर है। अधिकारियों का सरकार के साथ बेहतर तालमेल नजर आ रहा है। खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम में जो अधिकारी शामिल हैं, उनमें कई अधिकारी जनता के भी हीरो हैं, जो अपनी कार्यप्रणाली से जनता को भी प्रभावित करते हैं। एसएस संधू मुख्य सचिव। एसएस संधू अपने शालीन व्यवहार और चुपचाप तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं। समन्वय बनाकर बेहतर काम और अधिकारियों से काम लेने की कला उन्हें निपुण बनाती है। यही वजह है कि सेवा विस्तार का भी तोहफा संधू को मिला है। राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव। राधा रतूड़ी की कार्यशैली से भी उत्तराखंड की जनता भली भांति परिचित है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की कोर टीम में राधा रतूड़ी को भी जगह मिली है। आर मीनाक्षी सुंदरम सचिव मुख्यमंत्री। मीनाक्षी सुंदरम का भी काम करने का तरीका उन्हें अलग बनाता है। किसी भी काम को ना करने की कोई गुंजाइश आर मीनाक्षी सुंदरम के पास नहीं। यही वजह है कि लगभग सभी मंत्री ये चाहते हैं कि उनके विभागीय सचिव की जिम्मेदारी मीनाक्षी सुंदरम के पास रहे। सीएम धामी की गुड बुक्स में आर मीनाक्षी सुंदरम का नाम शामिल है। विनय शंकर पांडे उद्योग सचिव। विनय शंकर पांडे इस समय उद्योग सचिव के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन को लेकर निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कोर टीम का हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि विनय शंकर पांडे बेहतर काम करने वाले अधिकारियों में अपनी पहचान रखते हैं। आईएएस बंशीधर तिवारी। सीएम धामी की कोर टीम के अधिकारियों में बंशीधर तिवारी भी खास महत्व रखते हैं, जिनके पास शिक्षा महानिदेशक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वीसीएमडीडीए की जिम्मेदारी बंशीधर तिवारी निभा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना महानिदेशक की भी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार का जिम्मा उन्हीं के कंधों के ऊपर है। शासन में बैठे अधिकारियों का जहां सरकार के साथ बेहतर तालमेल नजर आता है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोर टीम में जो अधिकारी हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी प्रदेश सरकार के कामों को धरातल पर उतारने को लेकर निभा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोर टीम में जो अधिकारी शामिल हैं, वही बेहतर काम कर रहे हैं। शासन स्तर पर भी कई अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं, तो वहीं जिलों में बैठे अधिकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बेहतर काम कर रहे हैं। सरकार से लेकर शासन स्तर और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ काम होता हुआ नजर आ रहा है। और किसी भी प्रदेश के विकास के लिए ये बेहद अहम है कि मुख्यमंत्री एक बेहतर टीम बनाकर बेहतर तालमेल के साथ प्रदेश के विकास को पटरी पर दौड़ाए। उत्तराखंड में भी कुछ यही नजर आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रंगलाया सीएम धामी का लंदन दौरा। 2 दिन में 9,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू का। विदेशी इन्वेस्टर्स ने जताया सरकार पर भरोसा, निवेशकों को दिया सम्मेलन में आने का न्योता। दायित्वधारियों की पहली लिस्ट में बीजेपी ने शामिल किए सिर्फ 10 नाम। लिस्ट को लेकर उठने लगे सवाल, क्या अंदरूनी कलह के कारण बाकी कार्यकर्ताओं को किया दरकिनार। उत्तराखंड युवाओं के लिए खुशखबरी, यूके SSSC दोबारा शुरू करेगा। समूह ग की 23 भर्तियां। पेपर लीक होने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी गई थी भर्ती की जिम्मेदारी। मौसम में बदलाव के साथ ही कम होने लगी डेंगू मरीजों की संख्या। प्रदेश भर में डेंगू ने बरपाया कहर। देहरादून से सामने आए थे सबसे ज्यादा डेंगू के मामले। 14 मरीजों की हुई थी मौत।